हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि बीजेपी सरकार ने 9.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का काम किया। पूर्व सरकार में हावी भाई भतीजावाद को खत्म करके राज्य के युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल में घोटालों के सिवा कुछ नहीं किया। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बाकायदा घोटालों की सरकार की संज्ञा तक दे दी है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व हुड्डा सरकार को घेरा है। तो आज हमारे खास शो बेहद जरूरी है में इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राज्य में वाकई करप्शन और अपराध पर अंकुश लग पाया है। विपक्ष के आरोप हकीकत के कितने करीब हैं, इसकी भी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। करना, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका स्तर ऊंचा उठाना है, तो इन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 10 साल पहले तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकारी नौकरी ये मिशन मेरिट हमने चलाया है, मेरिट पर देंगे। अब वो जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार इसी को लेकर के दुनिया अपनी चलाते रहेंगे और गरीब आदमी कोई पूछता नहीं है। हम कहते हैं गरीब बालक जो पढ़ाई करके आगे बढ़ता है उसका भी उतना ही अधिकार है जितना एक असंपन्न परिवार के नौजवान का है। और फिर क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो राजनीति में आई है, उस नाते से उसको दूर करना, ये हमारे काम से हम कर रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग मिलता रहेगा तो समाज हित में सारे काम हम करते रहेंगे। एक घोटाला ये तो सरकारी घोटालों की एक के बाद एक घोटाला, कभी धान का घोटाला, कभी घोटाला, कभी काय का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी नौकरियों का घोटाला। घोटाले पे घोटाला सरकार है। एक घोटाला ये तो सरकारी घोटालों की एक के बाद एक घोटाला, कभी धान का घोटाला, कभी घोटाला, कभी काय का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी नौकरियों का घोटाला। घोटाले पे घोटाला सरकार है। भूपेंद्र हुड्डा बताए प्रेशराइज कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे। जमीन उनने बेची, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सीबीआई इंक्वायरी हुई, प्रूव हुआ कि गलत तरीके से सेक्शन 4(6) के बाद जमीन रिलीज करी गई। हमने ऑलरेडी 2 ऑक्शंस निकाल दिए, उसमें 1000 करोड़ से ऊपर रुपया हरियाणा सरकार के खाते में आया। आज वो पैसा सरकार के कॉर्पस में आ रहा है और सरकार उसको आने वाले समय में जनता की सुविधाओं के लिए भी लगा पाए। गरीब व्यक्तियों के साथ हरियाणा सरकार लगातार धोखा करती जा रही है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, दूसरी तरफ दोनों इंजन मिलकर धोखा दे रहे हैं। एक भी इंजन कामयाब नहीं हो रहा है। लगातार घोषणाओं के बाद पोर्टल बना दिया जाता है, पोर्टल के बाद जांच होती है, जांच के बाद आखिरी में मिलता कुछ नहीं है। ये किस प्रकार हरियाणा प्रदेश के गरीबों के साथ ये हरियाणा सरकार लगातार धोखे करती जा रही है। हमारी मांग है हरियाणा सरकार जुमलेबाजी बंद करे।